अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। ईरानी ऑपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान में इंटरनेट की बहाली के बारे में अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क से बात करेंगे। इलॉन मस्क इस काम में माहिर हैं, उनकी कंपनी बेहतरीन है। ईरान ने गुज़िश्ता रोज़ जौहरी मुआहदे पर बात करने के लिए राबता किया। हम उनसे मिल सकते हैं। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। मुलाकात का इंतज़ाम किया जा रहा है। उधर अमरीकी अहदेदार का दावा है कि सदर ट्रंप ईरान से मुतालिक ऑप्शंस पर गौर के लिए सीनियर मुशीरों से मंगल को मुलाकात करेंगे। फ्लोरिडा से वाशिंगटन डीसी जाते हुए तैयारे में गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि ग्रीनलैंड को डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना से मंगल या बुध को मुलाकात हो सकेगी। इसराइली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहरों के बाद सदर को फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस जेर गौर हैं। ईरान के खिलाफ साइबर ऑप्शंस और नई पाबंदियां भी जेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। ईरान का अमरीका और सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी इनकलाब के हक़ में आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। सरकारी मीडिया के मुताबिक लंदन में मुजाहिरीन की जानिब से ईरानी सफारतखाने से झंडा उतारने पर ईरान ने बरतानवी सफ़ीर को तलब कर लिया। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम HRANA का दावा है कि ईरान में 2 हफ्ते से जारी मुजाहिरों में 490 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरों में 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। ईरान में अब तक 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों में हलाकतों के सरकारी अदाद शुमार नहीं दिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि चंद रोज़ कबल अमरीका में एक बेगुनाह निहत्ती नौजवान अमरीकी खातून को कत्ल किया गया। खातून को अमरीकी इमिग्रेशन एजेंट ने नज़दीकी फासले से गोली मारकर हलाक किया, जो 3 बच्चों की माँ थी। अमरीकी इंतज़ामिया ने खातून को दाखिली दहशतगर्द करार दिया। सदर ट्रंप ने वाक़े को अपने दिफा का मामला करार दिया। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने खुलेआम अमरीकी अवाम को तंबीह जारी की। यहाँ ईरान में पुलिस एहलकारों को हकीकी दहशतगर्द कत्ल कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों की निगरानी वो अनासिर कर रहे हैं जिन्हें माइक पोम्पियो मोसाद के एजेंट करार दे चुके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इस हवाले से हमारे पास नाकाबिल तरदीद ठोस शवाहिद मौजूद हैं। क्या ईरान में एहतजाज वाकई आज़ादी के लिए एहतजाज दिखाई देता है? क्या ये मनाजिर अमरीकी इंतज़ामिया अपने ही मुल्क की सरहदों के अंदर कभी बर्दाश्त करेगी? अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे के दौरान ट्रक की टक्कर से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में वाईफाई मुतासिर है। पाकिस्तानी शहरी हमसे सफारतखाने की लैंड लाइन्स पर राबता कर सकते हैं। ईरान में पाकिस्तानी कौंसलेट की लैंड लाइन्स भी बहाल हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि बज़रिया सड़क पाकिस्तान जाने वाले अफराद बॉर्डर बंद होने से 4 घंटे पहले पहुँचे हैं। ईरानी बॉर्डर अथॉरिटीज़ से भी सफारतखाना मुकम्मल राबते में है। हरमज़गान यूनिवर्सिटी के 72 तलबा इतवार को पाकिस्तान वापस गए। वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी तलबा अपना प्रोसीजर बाज़ाब्ता मुकम्मल करके जाएं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 पूरी बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल है। घोटकी में सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफे के साथ जलाने वाली लकड़ी महंगी हो गई। 800 रुपये में बिकने वाली लकड़ी 1200 रुपये फी मन में फरोख्त। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में आज से स्कूल सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। फैसले का इत्तलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गईं। अब तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी हमसे अच्छा सलूक नहीं किया। सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने सब रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। कराची नुमाइश रंगी पर खिताब में कहा है कि सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। सिंध में पीपल्स पार्टी की डिक्टेटरशिप कायम है। अगला पड़ाव खैबर पख्तूनख्वा में डालेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए बानी पीटीआई का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाएंगे। अवाम डी चौक जाने को तैयार हैं। बानी पीटीआई की कॉल का इंतजार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ना बाग़ जिना कराची में जलसा किया, ना मज़ार क़ायद के गेट पर पावर शो किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए नुमाइश चौरंगी पहुँचे। उर्दू और पश्तो ज़बान में कारकुनों से खिताब करके रवाना हो गए। इससे पहले बाग़ जिना के अतराफ सारा दिन पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली चलती रही। गुरु मंदिर समेत जलसागाह के अतराफ मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई कारकुनों के पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। नुमाइश चौरंगी के करीब पुलिस ने कारकुनों पर लाठी चार्ज किया। हुल्लड़बाजी करने वाले 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पीपल्स चौरंगी, मज़ार क़ायद, खुदादाद कॉलोनी, गुरु मंदिर और नुमाइश समेत मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर रहा। मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। ट्रैफिक पुलिस का दावा था कि शहर में कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बाग़ जिना बड़ा ग्राउंड है, उसको भरना आसान नहीं है। अगर पीटीआई के पास ग्राउंड भरने के लिए बंदे नहीं थे तो हमसे कह देते, हम दे देते। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि पुरअमन एहतजाज और पीटीआई दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपने सूबे में काम करने के बजाय वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दीगर सूबों में पहिया जाम करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे तलब किया गया है। CTD और पुलिस की बन्नू, खैबर और पेशावर के नवाही इलाके ज़ाहिर गढ़ी में कार्रवाइयाँ। 8 दहशतगर्द हलाक। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक शाहकस बाईपास रोड से मुलक़ा नाके कले में दहशतगर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों से असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में भी मुलव्विस थे। कराची के इलाके माड़ीपुर बदनी गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। जोड़िया बाजार में भी मुकाबले में 1 डाकू मारा गया, 1 फरार हो गया। श्रीलंका ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 12 ओवर्स तक महदूद किए गए मैच में पहले खेलते हुए 160 रन बनाए। शनाका ने 9 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 34 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने 12 गेंदों पर 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 45 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। उनके आउट होने के बाद बाकी खिलाड़ी तेज खेलने की कोशिश में आउट होते गए। मोहम्मद नवाज और ख्वाजा नाफे ने भी तेज रफ्तार बैटिंग की, लेकिन बाकी खिलाड़ी हदफ पूरा ना कर सके। पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का OIC वज़रा ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमाली लैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक करार। कहा कि पाकिस्तान इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत करता है। सोमाली लैंड सोमालिया का गैर मुतनाज़ और अटूट इलाका है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का कानूनी या अखलाकी हक नहीं रखता। इसराइली इक़दाम सोमालिया के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला है। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत लाजमी है। इसराइली इक़दाम खित्ते में संगीन असरात पैदा कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। एक बयान में कहा है कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों ने $3.6 अरब तरसीलात ज़र भेजी, जिस पर उनके मशकूर हैं। तरसीलात ज़र में 16.5% इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं।
इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जाने गंवाने वाले 5 अफराद को H8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुल्हा शहरियार, दुल्हन महक और दुल्हा की वालिदा समेत एक ही खानदान के 5 अफराद सुपुर्द खाक। 2 अफराद की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। मजमूई तौर पर 8 अमवात हुई। पिम्स में जेर इलाज 11 में से 9 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि धमाका शादी की तकरीब वाले घर के पड़ोस में हुआ। जोरदार धमाके से 4 घर तबाह हुए। शादी की खुशियां गम में बदल गई। कमालिया में दरिया रावी के हालिया सैलाब में बह जाने वाला लोहे का आर्जी पुल बहाली के 1 महीने बाद ही दोबारा टूट गया। मुख्तलिफ देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को मुआहदा करने की वार्निंग दे दी। कहा कि क्यूबा ने कई बरसों तक बड़ी मिकदार में वेनेजुएला से मिलने वाले तेल और पैसे पर गुजारा किया और जवाब में वेनेजुएला के 2 आमरों को सिक्योरिटी सर्विस मुहैया की, लेकिन अब वेनेजुएला को दुनिया की सबसे ताकतवर अमरीकी फौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। क्यूबा के लिए अब कोई पैसा या तेल नहीं जाएगा। क्यूबा फौरी मुआहदा कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया सारिफ की मार्को रूबियो के मुस्तकबिल का क्यूबा सदर होने की पोस्ट भी रीपोस्ट की। क्यूबा एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम है। कोई हमें हुक्म नहीं दे सकता कि हमें क्या करना है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर क्यूबा का रद्द-ए-अमल अमरीका का रवैया मुर्जमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है। क्यूबा के सदर का कहना है कि क्यूबा 66 बरसों से अमरीकी जाहिरियत का शिकार है। क्यूबा धमकियां नहीं देता, अलबत्ता वतन के दिफा के लिए खुद को तैयार रखता है। इंसानी जानों को भी कारोबारी नज़र से देखने वालों के पास क्यूबा पर उंगली उठाने का अखलाकी जवाज़ नहीं। जो इनकलाब को क्यूबा की मुआशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्यूबा की मुआशी मुश्किलात 6 दहाइयों से जारी अमरीकी पाबंदियों का नतीजा हैं। क्यूबा अमरीकी ब्लैकमेलिंग या फौजी जबर की धमकियों में नहीं आएगा। वेनेजुएला अपोजिशन रहनुमा मारिया कोरिना मचाडो का अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को देने के बयान पर ट्रंप का कहना है कि मारिया से बात करेंगे। अच्छा है कि वो बात करने आना चाहती हैं। खुद को नोबेल इनाम ना देने से मुतालिक कहा है कि उनका ख्याल है कि जो हुआ नॉर्वे भी उस पर शर्मिंदा है। उन्होंने 8 बड़ी जंगें रुकवाई। उनसे ज़्यादा नोबेल अमन इनाम का हकदार किसी और को होना भी नहीं चाहिए, बल्कि हर जंग रुकवाने पर एक नोबेल इनाम होना चाहिए। मारिया कोरिना ने 5 जनवरी को एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका नोबेल अमन इनाम सदर ट्रंप को पेश करना सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर वेनेजुएला अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर होगा। मारिया के बयान पर नॉर्वे की नोबेल इंस्टीट्यूट का कहना है कि नोबेल इनाम का फैसला हतमी होता है। नोबेल इनाम का किसी से इश्तराक किसी को मुंतकिल या मनसूख नहीं किया जा सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस के 8वें सालाना इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मार्का हक जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। और एहतजाजी, इनकलाबी, रोमानवी और अलामती शायरी की बाअसर आवाज़, तमगा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड्स पाने वाले शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का आज यौम पैदाइश।